अब सवाल कर लेते हाँ हैं कुछ जो अपने पढ़ाई वाली बात कर लेते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि बाबा एक रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो किस प्रकार से उसका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। तो चलो एक छोटा सा एकदम चुन्नू सा सवाल करके बताओ। ये रहा ये पॉइंट, ये रहा ये पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी एंड इस लेंथ को मैंने ए कह दिया, इस लेंथ को मैंने बी कह दिया, और मैग्नेटिक फील्ड बी ना, मैंने आपको बताता हूँ कि दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन टू बी, मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन टू बी कितना बोल दिया रे, मैंने बोल दिया कुछ बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, बताइए क्या होगा। अच्छा इसकी वेलोसिटी तो पता ही नहीं, ये वेलोसिटी इस तरफ है, ये एक्स के अलॉन्ग है ना, ये वी नॉट इसकी वेलोसिटी है, एक्स के अलॉन्ग है, ये वायर है जो इस तरह से मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इस तरह से आपको पूछा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। बी बाय बी। क्या होगा? सो वो ए बी एक्स वाई प्लेन में ही है ना? हाँ ए बी एक्स वाई प्लेन में। उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं तो फिर जेड की वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगा ना। हाँ नहीं मतलब इसी बी प्लेन जेड। में है, बट एक्स वाई के पैरेलल प्लेन में भी तो किसी और में हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम्म। बोलो बाबा क्या करें। याद करो मैग्नेटिक फील्ड के ईएमएफ को, तो क्या था वो, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, है ना, क्या था वी बी क्रॉस नॉट बी। बी जेड वाई, बी नॉट बी जेड बी। हाँ ठीक है। बस। तो हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखो कि बाबा क्या है कि इसके ये जो है ना तीन कंपोनेंट है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो तीन कंपोनेंट है, तो तीनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ कि बाबा बी एक्स को देखा जाए, तो बताइए बी एक्स और वी नॉट के बीच का एंगल। शून्य। तो इसका मतलब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट, जीरो। तो इसका मतलब इसमें ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस में इसका कंट्रीब्यूशन जीरो। जीरो। अब मैं बात करता हूँ बी वाई की, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, बी वाई इस तरफ आ जाएगा। तो बताइए वी और बी का यानी कि वेलोसिटी एंड बी वाई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्या वो जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा। चलो ठीक है, वी क्रॉस बी डॉट डी एल होता है। तो बताइए वी नॉट और बी वाई का क्रॉस अगर लिया जाए तो वो किस डायरेक्शन में आएगा? जेड। ये प्लस जेड में आएगा। ठीक ठीक है। है। तो हमारे पास v क्रॉस b का जो डायरेक्शन बना हुआ है वो प्लस z डायरेक्शन में बना हुआ है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि बाबा इसका जो dl वेक्टर है वो किस प्लेन में है? एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका मतलब v क्रॉस b और dl के बीच में अगर डॉट लिया जाए तो हमारी खुशियां बढ़ जाएंगी कि कम हो जाएंगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाबा डॉट प्रोडक्ट कमिंग आउट टू बी शून्य। जीरो। इसका मतलब यहाँ पर जो है बचा कौन, बी जेड। बी जेड कहाँ है, बाहर की, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैं अगर मतलब बी जेड और वी नॉट का अगर क्रॉस करता हूं, है ना, तो कितना आ जाएगा बोलो? माइनस ये कैप में आएगा। माइनस जे क्या, प्लस प्लस आएगा रे बाबा, नहीं प्लस माइनस में आएगा। वी क्रॉस बी करना है, माइनस माइनस। वी क्रॉस बी यानी कि माइनस जे कैप में आ जाएगा। ठीक है। तो v क्रॉस बी माइनस जे कैप में आ चुका है। और अब मैं देखना चाहता हूं कि बाबा यहां पर अगर इसका l वेक्टर लिखा जाए, ये जो हमने वायर बनाई ना, तो इसका एक l वेक्टर बनेगा।
ये बन चुका है एल वेक्टर। तो इसका मैं आगे लिख सकता हूँ दिस इज ए आई कैप और बी जे कैप। ठीक है, अब इसमें से बताइए कि हायर पोटेंशियल पर कौन सा होगा, ए वाला पॉइंट या बी वाला पॉइंट? B. किधर होगा बोलो? कैसे पता लगता है हायर पोटेंशियल? अरे बोलो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। जहां पर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देखिए कहाँ लगेगा, v क्रॉस b, यानी कि नीचे की तरफ q v क्रॉस b का फोर्स लगेगा ना। तो वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो उसमें फोर्स कहाँ लगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब a वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, b वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। और इसकी जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी v नॉट बी जेड, और साथ में लेंथ भी लिखना है। लेंथ क्या लिखूं, a लिखूं b लिखूं या दोनों a और b का कॉम्बिनेशन लिखूं? B। रीजन बीइंग, B. J डायरेक्शन में हाँ, क्योंकि के साथ में मैग्नेटिक zero जो है हमारा ना। क्रॉस प्रोडक्ट आया था वो जे कैप में बना हुआ है। तो हमारा जो लेंथ में अगर मैंने ए आई कैप और बी जे कैप लिखा तो बाबा ए आई कैप का तो डॉट प्रोडक्ट शून्य आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज कमिंग आउट टू बी बी। समझे क्या? तो ये आ जाएगा वी नॉट बी जेड इंटू बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब देखिएगा कि यहां से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना था इस सवाल से। ये सवाल करना पर्पस जो है, इससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बाबा जो हमारी लंबाई है उस लंबाई के अलोंग में, लंबाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई एक्सिस के अलोंग है। हमारा जो लेंथ वेक्टर है वो आई कैप में है और जे कैप में है। इसका मतलब लंबाई के अलोंग वाले जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन क्या होगा बोलो? शून्य। 0 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही मैंने बोला कि बाबा हमारी लेंथ एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन 0 हो चुका है। हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में सोचेंगे, ये जेड के बारे में सोचेंगे। चलो दूसरा एग्जांपल बोलता हूं कि मान लीजिए हमारी वायर जो है वो वाई और जेड के अलोंग है, वाई और जेड प्लेन के अलोंग है, और हमें दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो वहां पर किस मैग्नेटिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन होगा? BX। बी एक्स। ठीक है, तो अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बाबा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो काम की हमारे पास कौन सी होगी, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, अब दूसरी बात मैं करता हूं कि बाबा यहां पर ये जो रॉड बनी है इसमें रॉड में लेंथ का कंट्रीब्यूशन ए का भी था और बी का भी था, है ना, ए और बी दोनों का कंट्रीब्यूशन था। तो आप इसमें से देखकर बताइए कि इस लेंथ में से किसका काम आया है पोटेंशियल डिफरेंस में? B। बी का काम आया है, ए का यहां पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इस बात से? तो ये जो बी लेंथ है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं तो यहां से लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ऐसा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने। फिर ठीक है, फिर साथ में मैंने वी नॉट लिख दिया, और साथ में मैंने क्या लिखना है, लेंथ का ये परपेंडिकुलर। Perpendicular to मतलब V। समझा देता हूं, ये क्या है, दिस इज प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ वायर के परपेंडिकुलर। और ये जो लेंथ है ये किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
यस तो सर। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोच सकते हैं और अगली बार आप यही करेंगे। चलिए नोट कर लिया ना अच्छे से। अरे यार ऐसे शांत बैठे रहते हो। होपफुली देखो हाँ 1 सर, सितंबर जल्दी। को अपन मिलेंगे, है ना, 1 सितंबर को पहली बार रूबरू होंगे। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? चालू हो रहा है 1 सितंबर को। हाँ मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट सितंबर। प्रोबेबली मतलब ये आप न्यूज़ एक सुनी ही होगी कि शायद आपको हाँ पता हो कि बाबा जेई मेन ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है और ऐसा कोई नीट वाला एक एग्ज़ाम होता है, शायद आपने सुना हो। तो वो एग्ज़ामिनेशन जो है उसकी जो शेड्यूल डेट है उसी पर हो रहा है। तो अगर उस चीज़ के लिए इतनी मास गैदरिंग के लिए अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो मुझे लगता है कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ में अपनी क्लासेस भी हाँ अलाउ बहुत लिए उन्होंने शायद। हो जाएंगी, है ना। तो शायद। मोस्ट प्रोबेबली अपन बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो अभी जो शांत बैठे रहते हो तब क्लास में बैठे रहना शांत, है ना। तो चलो खुशी के मतलब कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी आफ्टर द क्लासेस स्टार्ट, है ना। आपका क्या मानना है कि क्लासेस शुरू होनी चाहिए, मतलब सेफ्टी पॉइंट से जेन्युइनली बताना, है ना। होनी चाहिए सर। अरे रुक तो जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जेन्युइनली बताना, क्वेश्चन मतलब कंप्लीट ऐसा नहीं कोई किया। प्रेशर नहीं है किसी का, कोई कि बाबा स्वप्निल है ये यहाँ पर प्रेशर इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हो। है ना। मैं क्या किया? तो है ना कि स्वप्निल गिरी सर को बता देगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्वप्निल बताएगा कि रे बाबा? नहीं नहीं। नहीं बताएगा, है ना। तो और मुझे लगता है गिरी सर रिकॉर्डिंग भी इतना खास कोई ध्यान से देखते नहीं देखते होंगे। ही नहीं है, हाँ हाँ सर। ध्यान से क्या देखते ही नहीं है। हाँ, तो वी कैन अज्यूम कि बाबा हाँ जो तुम्हारे बीच में सेफ है। बात रहेगी अपनी वो सेफ रहेगी, मतलब सीक्रेट रहेगी। तो अब व्हाट डू यू थिंक कि आपका क्या मानना है कि बाबा क्लासेस शुड वी स्टार्ट देम और नॉट, अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी भूल जाओ, हाँ बिल्कुल पहली कर देनी चाहिए थी। हाँ सर। है ना। हाँ सर, मुझे भी इवेंट एट दिस शुरू करने मोमेंट चाहिए। अब ये धीरे धीरे लगने लगा है कि वी आर गेटिंग यूज टू कि हमें मतलब जीना कैसे है इसके साथ हाँ में। एग्जैक्टली वही। एंड उसके साथ में फिर ये जो है स्टेप है, लास्ट स्टेप है इस चीज़ का कि बाबा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि फिर हमारी जो नॉर्मल जो था वो तो अचीव नहीं होगा, लेकिन नया नॉर्मल आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना, हाँ कि सर, हाँ अब नया नॉर्मल आ जाएगा कि बाबा दिस इज़ द नॉर्मल, कि हाँ आपको गैप करके रखना है, आपको जहाँ बैठे हो कल उसी जगह आज भी बैठना है, उसी जगह परसों भी बैठना है। फिजिकली कांटेक्ट आपका और मेरा कुछ नहीं होगा, मतलब मैं थप्पड़ वप्पड़ नहीं मार पाऊंगा। मतलब मैं मारता नहीं हूँ रे, ऐसा डरो मत, नहीं मारता नहीं हूँ मैं मारता वारता नहीं हूँ, एकदम प्यारा सा हूँ मैं तो तो मारने वारने में भरोसा नहीं रखता मैं। तो एनीवेज हाँ कि मतलब आपस में आप चिपक चिपक के बैठने की आपको मतलब थोड़ा सा वो जो आदत थी वो अब दूर करनी पड़ेगी, एंड देयर विल बी सम वे कि हाँ उस तरीके से कुछ काम कर पाएंगे अपन। चलो, एंड मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी एंड बहुत ही जल्द अपन सामने सामने होंगे तो और एनर्जी के साथ में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो चलो अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो बाबा? नहीं कुछ नहीं सर। तो देखो ये क्या मैंने बोल दिया, एफ नॉट है। देखना सवाल क्या है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा सा है ना। ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये काफ़ी लंबा सा करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पर एक रजिस्टर आर लगा दिया गया है। साथ ही साथ इस प्लेन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और फिर हमने यहाँ पर एक रॉड रख दिया जिसका मास m है और ये रॉड एक कंडक्टिंग रॉड आप इमेजिन कर सकते हैं, साथ ही साथ कंडक्टिंग है, ये भी लिख दिया मैंने कंडक्टिंग। एंड तीसरी बात मैंने ये लिख दी कि बाबा कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये जो ग्रीन वायर है और ये मेटल रॉड है ये फ्रिक्शनलेस है, इनके बीच में नो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। एंड आई हैव गिवन यू कि बाबा ये जो लेंथ L है वो ऐसे करती है ना, दिस इज द लेंथ L। तो मास m और ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फोर्स F नॉट, कांस्टेंट फोर्स F नॉट इज अप्लाइड, कांस्टेंट फोर्स F नॉट इज
अप्लाइड। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए यहाँ पर? बोलो रे बाबा। आगे जाएगा। मतलब राइट में जाएगा, राइट में मूव करेगा, ठीक है। तो अब इस पर फोर्स लगा, मूव किया तो एक्सेलरेशन होगा। बताइए इनिशियल एक्सेलरेशन F नॉट बाय m। क्या हमेशा यही एक्सेलरेशन बना रहेगा? नहीं, नहीं। तो हाउ डू वी नो कि वो जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो गया है, कैसे पता लगा? वो उस पे मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आया, देन तो करंट आएगा। करंट आएगा, देन वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है तो उस पर फोर्स लग जाता है। हम्म, हाँ, तो अगर मैं इस रॉड की बात करता हूँ तो एफ नॉट तो लगा ही। चलिए देख कर बताइए करंट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, मतलब कैसे जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? नीचे। नीचे मतलब क्या होता है? नहीं क्लॉकवाइज जाना चाहिए, नीचे, मतलब वो रॉड में नीचे। रॉड में नीचे, ओके। तो अभी मैं देखता हूँ कि बाबा यहाँ पर ये मूव किया राइट हैंड साइड में, तो चार्ज पार्टिकल राइट हैंड साइड में मूव किए, तो V क्रॉस B यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ मूव करना चाह रहा है? ऊपर मूव करना चाह रहा है। समझे क्या बाबा? नहीं क्या हुआ अभी? रॉड इस फोर्स की वजह से राइट में मूव करेगी, और उसकी वजह से इस रॉड में एग्जिस्टिंग जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? Q V क्रॉस B। तो वेलोसिटी है राइट में ऊपर, एंड मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो V क्रॉस B का फोर्स जो लगेगा वो ऊपर लगेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तो करंट कहाँ होगा? नीचे, करंट ऊपर। अबे क्या बात कर रहा है स्वप्निल भाई? पॉजिटिव चार्जेस ऊपर मूव करे तो करंट की डायरेक्शन सेम होती है रे, करंट। ऊपर। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ इसको समझने का। दूसरा तरीका सोच सकते हैं कि बाबा रॉड मूव करी तो बताइए यहाँ पर ये जो एरिया है वो बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा, बढ़ गया, तो फ्लक्स भी बढ़ गया। कहाँ की तरफ फ्लक्स बढ़ा है? अंदर की तरफ फ्लक्स की बाहर की तरफ फ्लक्स बढ़ा है? अंदर की तरफ। तो इसका मतलब करंट ऐसा फ्लो करेगा सच दैट कि फ्लक्स बाहर की तरफ बन जाए। समझे? तो इस करंट की वजह से देखिए ये अंदर वाले सभी पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी वो कहाँ बनती जा रही है? स्क्रीन से बाहर। और यही हमारा लेंज लॉ कहता। समझे क्या बाबा? तो करंट की डायरेक्शन तो हमने एस्टैब्लिश कर ली। तो अब करंट आ गया, तो बताइए अब इस रॉड पर लगने वाला जो फोर्स है करंट की वजह से वो कहां लगेगा और कितना लगेगा? लेफ्ट में लगेगा ना? लेफ्ट में लगेगा। कैसे? करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है I dl क्रॉस B, करंट है ऊपर तो dl वेक्टर भी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, तो dl क्रॉस B किधर आया रे बोलो? लेफ्ट, लेफ्ट में आ चुका है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा। तो शुरू में स्पीड कितनी थी? जीरो। अच्छा बताइए ये जो स्पीड है कि एब्रप्टली चेंज होगी या धीरे धीरे चेंज होगी? धीरे धीरे। तो इसका मतलब ईएमएफ भी जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा कि एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बढ़ा। इसका मतलब उसमें जो करंट भी है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड करंट की वजह से लगने वाला फोर्स भी स्लोली स्लोली हल्लू हल्लू बढ़ेगा। समझे क्या बाबा? तो अब बताइए कि यहाँ पर आगे वाली सिचुएशन के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब बहुत समय बाद में क्या हो रहा होगा? बोल दो बाबा। वो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालना? अरे बाबा, अरे तो अभी एंट्री मारा क्या क्लास में? कौन बताएगा रे करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली? 2 तरीके से मैंने बताया था, कौन बताएगा? चलो देखिए आप बोलो। बोल बोल जल्दी बोल।
अरे अभी ये अगर रॉड राइट में मूव करेगा तो वो एरिया बढ़ेगा, तो अंदर जाने वाला फ्लक्स भी बढ़ गया, तो इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा ताकि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। समझा करे बाबा? तो हाँ, ओके, इसका एक और तरीका है, वो भी क्या बन जाएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर Positive लगने charge। वाला फोर्स ऊपर है, तो चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव वाले ऐसे मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, क्योंकि करंट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, तो कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट इज अप्लाइड, रॉड स्टार्ट ये रॉड जो है रेस्ट से चलना शुरू हुआ, कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट इज अप्लाइड। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत समय बाद में इसमें क्या आपको दिख रहा होगा, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते होंगे? सर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब ये कैसे प्रिडिक्ट कर पाए अपन? सर एक मोमेंट में फोर्स बढ़ते बढ़ते इक्वल हो जाएगा, फोर्स बढ़ते और फिर बढ़ते बाद में इक्वल हो टर्मिनल जाएगा। वेलोसिटी आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि वो जो इनफाइनाइट, मतलब जो भी समय के बाद में एक फोर्स बढ़ते बढ़ते आपस में इक्वल हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है, क्या उस वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड अक्वायर हो पाएगी क्या? ना। नहीं, तो वो उसे कहा जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक टर्म आपने पहले भी सुनी होगी, कहाँ सुनी थी? फ्लूइड। फ्लूइड में। तो एग्जैक्टली वहां पर भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर था, एक mg का फोर्स था और एक था 6 पाई ईटा rv का फोर्स। तो मैं जानना चाहता हूं कि बाबा रॉड की टर्मिनल वेलोसिटी यहां पर कितनी बनेगी? पहला सवाल तो ये कर लो। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये दो चीजें जल्दी से करो। पहला तो बता दो, जल्दी से आ जाएगा, दूसरा सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। एफ नॉट बाय क्यूबी। हाँ जी, एफ नॉट अपॉन क्यूबी। एफ नॉट अपॉन क्यूबी। एक मिनट सर। बोलो रे बाबा। अरे यार, इतनी स्टोरी सुनाने के बाद इतना टाइम नहीं लगता रे। एफ नॉट आर अपॉन बी एल का होल स्क्वायर। चलो जी, पहला कर लेते हैं। मैं कह सकता हूं एट टर्मिनल वेलोसिटी जब कभी भी अक्वायर होगी, आई कैन से एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, तो आई कैन से बाबा नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो, तो राइट में लगा है एफ नॉट, लेफ्ट में लगा है कौन सा फोर्स? क्यू क्रॉस बी। अरे बाबा, बी आई एल। रॉड की बात कर रहे हैं ना, हाँ सर। है ना? तो बी आई एल का फोर्स जीरो, तो यहां से बना, देखना ये बना है एफ नॉट माइनस बी। करंट यहां पर फ्लो किया, कितना किया होगा? एनीबॉडी? थ्री बार। क्या होगा रे? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस तो R था, क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कोई को बता सकता है कितना होगा? BVL. BVL, ठीक है। और सिंस दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबा ये वेलोसिटी यहां पर आ चुकी है, समझे क्या? एंड ये होना चाहिए 0। तो यहां पर अपना बन चुका है F0 माइनस बी स्क्वायर VL² अपॉन R इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो वेलोसिटी आई है वो आ चुकी है F0 R अपॉन B² L²। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यही आ चुका है टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या हमेशा यही वेलोसिटी बनी रही? एक बार ये बनने के बाद तो हाँ है ना, एक बार तो ऐसे बन गई तो हो गई। क्या हमेशा शुरू से अंत तक ना। क्या ऐसी ही बनी रही? ना। तो इसका नहीं मतलब सर। चेंजिंग थी। तो चलो जी, अपना जहां से इसको रॉड को रेस्ट से चलाना शुरू किया उसको t इक्वल टू 0 लेते हुए हमें ये बताइए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें मैथ्स थोड़ी ज़्यादा लगेगी, कहीं दर्द हो सकता है, तो एक बार अच्छे से आराम से कर लेना, जल्दी से करो। मतलब आराम से भी करना और जल्दी से भी करो। गड़बड़ नहीं, हर बार बोलता हूँ क्या मैं ऐसा? कभी 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 कॉमेडी हो जाती है कभी, कोई बात। हाँ कोई बात नहीं। इसका एलन में आ रहा। एलन में आएगा, ई पावर में आएगा रे बाबा। हाँ हाँ ई पावर पे। F0 R by B² L² ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस BL² T by MR। हाँ ऐसा ही कुछ होगा रे। चलो शुरू करते हैं। देखो अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी मैंने उसको V0 लिख दिया है ना, इससे मैंने V0 लिख दिया। मान लो जो टर्मिनल वेलोसिटी है लेट्स से दैट इज V0। तो बीच में ना तो 0 रही ना तो V0 रही, बीच में कुछ और ही रही। तो इसका जो F0 अगर मैं लिखता हूँ वो कितना लिखा जाएगा? F0 माइनस BIL लिखा जाएगा। इसमें कोई मुझे लगता है प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ना। F0 तो F0, B तो B, I कितना होगा ये बताओ आप लोग। बी वी एल बाय आर, वी कुछ तो वी है। तो ये आ चुका है F0 माइनस B² L² अपॉन R इंटू V इज F0। F0 आ चुका है, तो दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू F0 माइनस B² L² अपॉन R इंटू V। तो अभी यहाँ पर क्या करे रे बाबा, इधर में A लिखता हूँ तो ये F0 अपॉन M माइनस B² L² अपॉन MR इंटू V बन चुका है। तो यहाँ से आया dV अपॉन dt इज ये तो उसको कुछ F0। तो मान लो ना, बहुत गंदा दिख रहा। हाँ ये मेरे को लग ही रहा था। चलो इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले रहे अपन? x और y मान लेते एक्स वाई। हैं। x माइनस वाई v कर दिया। अरे फिर दर्द हो जाएगा तुम लोगों को, dx बाई dt कर दोगे, ऐसा कुछ कर अरे अल्फा है ना। C1 C2 कर लेता हूँ, अल्फा बीटा। C1 माइनस C2 इंटू v, ये dv अपॉन dt कर दे, है ना। C1 C2 से प्रॉब्लम तो नहीं है ना, C1 F0 बाई m और C2 वो है ना। तो यहाँ से आ गया dv अपॉन C1 माइनस C2 इंटू v इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो दैट वुड बी ln ऑफ C1 माइनस C2v अपॉन माइनस C2 लिमिट्स 0 से लेकर v तक इज इक्वल टू V0। t माइनस 0, मतलब वो लिमिट लगा दी मैंने। हाँ तो दिस वन वुड बी ln ऑफ C1 माइनस C2v अपॉन C1 C1 इज माइनस C2 इंटू t।
तो यहाँ से बना C1 माइनस C2 V अपॉन C1 इज e पावर माइनस C2 इंटू टी, एंड इन दिस वे दिस इज कमिंग आउट टू बी, क्या आ गया रे, C1 1 माइनस e पावर माइनस C2 टी अपॉन C2 इज V, ये दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से V इज C1 की वैल्यू थी मुझे लगता है F0 बाई M थी, और C2 की वैल्यू भी बताई दो क्या थी, रुको यार तुम क्या बताओगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर। 1 माइनस ई पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर माइनस के साथ में इंटू टी, तो ये थोड़ा सा m से m गया, एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा बन चुका है वो, ठीक है, ये भी आ गया। तो देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, t इक्वल टू इन्फानाइट पर ये e पावर वाली टर्म हो जाएगी 0, तो एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बिल्कुल सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो ना। किसी को ऊपर जाने की बीमारी है क्या, बोलो। रहता है क्या? हाँ जी, इसमें भी कुछ टाइम कांस्टेंट वगैरह रहता है क्या? नहीं नहीं, मतलब ऐसा कोई जनरल पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा मतलब यहाँ पर ऐसा जैसे आरसी सर्किट में तो क्या होता है कि वो जनरल सवाल आते हैं उसमें, अब यहाँ तो ऐसा तो है नहीं ना कि हर साल ही आएगा ऐसा, ये कोई जनरल तो है नहीं। तो हाँ जी बाबा, ये हो चुका है। लिखना तो जल्दी से लिखो, या लिख लिया? लिखना है। डन सर ऊपर लो सर भाई, ऊपर। अरे बाबा तेरी आवाज क्लियर नहीं है, जल्दी बोल, क्या करना है तेरे को? सर ऊपर की हाँ स्लाइड लो ऊपर मुझे सर। लग रहा था, ये लो। डन। नीचे। हाँ डन। डन सर। चलो अगला, इसी का थर्ड पार्ट, कि बाबा मैं देखता हूँ कि ये फोर्स है, फोर्स की वजह से मूव किया तो ये एट टर्मिनल वेलोसिटी भी इसने अचीव करी। तो मैं देखना चाहता हूँ पावर गिवन या पावर बाय फोर्स एफ नॉट एट टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा बताइए? फोर्स इनटू वेलोसिटी एफवी। बिल्कुल सही, वो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट, और वो शायद कितना था रे, एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, चेक कर लो, यही था ना ये, एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इतना आ चुका है। ठीक है, अब मैं फोर्थ पूछता हूँ कि भाई जब टर्मिनल वेलोसिटी पर एट टर्मिनल वेलोसिटी अपने को पूछा है क्या पूछा रे, पावर या हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस इन रजिस्टर, बोलो। चलो इसी के बराबर होगा। मतलब पहले मत बताओ ना, पहले तो सॉल्व करो फिर चेक करो कि बराबर आया कि नहीं। कितना हो जाएगा वो, ईएमएफ प्रोड्यूस बाय रेजिस्टेंस,
अरे बोल दो रे बाबा। वी स्क्वायर बाय एन। हाँ तो ईएमएफ प्रोड्यूस कितना होगा? बीवीएल। बीवीएल तो बी, वी कितना है? वो है एफ नॉट वी आर स्क्वायर। अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और एल तो एल, ये तो क्या आया? ई स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय आर। और तो कितना है रे ये? बी और नीचे बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा बी। बी। तो मुझे दिख रहा है एफ नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, सही लग रहा है? हाँ, एफ नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, बी नीचे में बी दिखा, बी स्क्वायर भी आ गया, और क्या दिख रहा है बाबा? एल स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे आर दिख रहा है। सही है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो ये आ जाएगा एफ नॉट स्क्वायर आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। देखो चमत्कार, ऊपर वाला और नीचे वाला समान हो गया। होना भी चाहिए था क्या? होना भी चाहिए था ना कि बाबा यहाँ पर और कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन कर दिया, और उसकी वजह से पावर प्रोड्यूस हुई, और वो पावर प्रोड्यूस किसने खा ली? रजिस्टर ने खा ली। क्यों? क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स था, वो तो पावर या वर्क डन करता ही नहीं है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो जितना दिया सारा का सारा रजिस्टर के पास में पहुंच गया। समझा गया रे बाबा? अब देखो, अब अच्छा सवाल, अब इस पूरे सवाल का जो क्रक्स है वो है, अब बताओ कि बाबा इसका जो बी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा हुआ, वो बताओ किधर लगा? कैसा? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो लगा वो किधर लगा? इस पर लगेगा ना, रॉड पर। लेफ्ट। लगा कि नहीं लगा? लगा ना। किधर लगा? लेफ्ट में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? राइट में। तो इसका वर्क डन जीरो हुआ क्या? ना। नहीं हुआ। अभी तो मैंने जीरो कहा था, अभी मैंने कहा नॉन जीरो है। तो सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। हाँ सर गलत। तो अब सोचो, गलत तो अपन होते नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तुम देख नहीं रहे हो। वो फोर्स मतलब ऐसा अंदर के चार्जेस पे लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं पता, पहले तुम बताओ। अरे थोड़ा सोचो तो सही, मतलब ऐसे हिट एंड ट्रायल क्या, थोड़ा कंक्लूजन के साथ में कुछ आओ मेरे साथ। तेरी। बोल दो, क्या बोल रहे हो? सर वर्क डन जीरो पे बोला आपने। ना 90। गुड क्वेश्चन। अरे भाई, चार्ज ऑन अ पार्टिकल, चार्ज ऑन अ पार्टिकल, सॉरी क्या रे, चार्ज ऑन अ पार्टिकल, फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल, बताओ क्या आता है? हाँ, क्यू क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। और यार ये सब चीजें नहीं बताऊंगा मैं, तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब ये तो शर्मनाक बात है अपनी। वक्डन जीरो क्यों होगा? जीरो तो होगा। अब ये यहाँ पर बताओ कि जीरो कैसे करके दिखाओ। बोलो बाबा। हे भगवान, सर ऐसे फील्ड तो अंदर ही है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वही तो फोर्स है। मतलब हाँ ना, तो और डिस्प्लेसमेंट तो उसको परपेंडिकुलर ही है ना। हो क्या मैं फील्ड के साथ डॉट दे रहा था क्या डिस्प्लेसमेंट का? या नहीं नहीं। मैं तो फोर्स के साथ देख रहा हूँ ना बाबा। फोर्स वर्क डन बताओ, मुझे क्या करना?
तो अंदर के पार्टिकल्स ऐसा ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ना? ठीक है, तो उन पे फोर्स तो लेफ्ट में, उसका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही हुआ ना? तो फिर यहाँ क्यों नहीं दिख रहा ये? BIL में क्यों नहीं दिख रहा? BIL भी तो एक्चुअली है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑन मतलब करंट कैरिंग वायर ना, यानी कि चार्ज पार्टिकल पर ही। तो इस पर क्यों नहीं दिख रहा? फंस गए। हम्म, देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इतनी खुशी हो रही है मेरे को। लेकिन सर अरे देखो, ये जो है ये पार्टिकल गया ऊपर। अब देखिएगा कि बाबा पार्टिकल का मोशन जो है ना वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ और यहाँ दोनों पर है। रॉड राइट में मूव किया तो उसके अंदर का चार्ज पार्टिकल विल डेफिनेटली मूविंग विद द रॉड ऑब्वियसली। अरे हाँ तो बोल दो बाबा। हाँ सर। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो किधर पाई जाएगी? इधर पाई जाएगी। हाँ तो QVB का फोर्स बताओ कहाँ पाया जाएगा? ये जो V नेट इधर है इसका मतलब उसको QVB का perpendicular जो फोर्स होगा वो उसके परपेंडिकुलर में F नेट इधर पाया जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से लगाएं। तो सर फिर BIL क्या था? अरे BIL तो क्या था, वो तो इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट था, समझे क्या? ओह, फिर अच्छा। ठीक है, समझे इस बात को? हम्म। तो अब एक बार मैं करता हूँ, देखो अब मजा आएगा कि बाबा ये रहा अपना ग्रेविटेशन का फोर्स mg, और मैंने पार्टिकल को है ना यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट A से मैंने B की तरफ मूव करवा दिया। बताओ ग्रेविटेशन का वर्क डन? जीरो। चलो मैं एक काम करता हूँ, mg का इस तरफ कॉम्पोनेंट कर लेता हूँ, ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये mg cos थीटा। बताओ mg cos थीटा का वर्क डन? नॉन जीरो। तो इसका मतलब बाबा नेट फोर्स का वर्क डन तो अभी भी जीरो आ रहा है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी। बट एक कंपोनेंट, हम तो क्या देख रहे थे कि सभी को नहीं देख रहे थे, हमें तो BIL देखा तो वो मात्र एक कंपोनेंट दिखा, और उस कंपोनेंट की वजह से वर्क डन जीरो या नॉन जीरो हो सकता है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का वर्क डन तो बाबा पक्के से जीरो होगा, नो डाउट अबाउट इट कि वो तो जीरो होगा। अब क्यों जीरो होगा उसके लिए पिछले लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, तो सर फिर BIL का वर्क डन क्यों आ गया? रीजन बीइंग कि बाबा BIL इज नॉट द नेट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फोर्स का जीरो है, उसके कंपोनेंट का जीरो या नॉन जीरो हो सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो बाबा, तो इसको समझ में रखना, दिमाग में रखना, और चाहो तो अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख भी लो, है ना। ये अपना साइड में अपनी मर्जी से लिख लेना, अभी घर पे जाके लिखना, मतलब क्लास के बाद लिखना, है ना, घर पे। हाँ, ठीक है, तो इस बारे में लिख लेना, और कल डाउट हो तो कुछ पूछना, है ना। एक सवाल मैं दे देता हूँ आपको, ये रहा, देखो इतनी मस्त ड्राइंग अब बनाता हूँ मैं सर। हाँ, नहीं सही। फिर यहाँ पर क्या है ना, देखना, इधर मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये एक इंक्लाइन सा मान लो, इंक्लाइन सा ही है मतलब, और इसमें रेजिस्टेंस R है, ये एंगल थीटा है इंक्लाइन का, और जो कंडक्टर है ना ये वाला है, ये रहा कंडक्टर, ये सभी कंडक्टर बने हुए, ये सभी इस तरह से ये कंडक्टर बने हुए। तो जो ऑरेंज है वो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टिंग वायर है, और लॉन्ग समझ लो इसको, है ना, छोटा मोटा मत समझना। फिर यहाँ से मैंने एक रॉड को इधर रख दिया, और ये मैंने कर दिया कि ये बाबा क्या है, फ्रिक्शनलेस रॉड है जिसका मास m है ना, और लेंथ ये मैंने दे दिया, दिस इज सम L, ठीक है।
तो आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा इस बेचारी के साथ में। ऑल्सो इट इज़ गिवन कि बाबा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ऐसा वर्टिकल है, वर्टिकल बी नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली बी नॉट, और ऑब्वियसली ग्रेविटेशन किधर है, ये नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जी इस तरह से लगा। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी हैपनिंग ओवर हियर? होमवर्क में है क्या रे बाबा? होमवर्क है अरे क्या तो बोलते हो यार, थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो ना। होमवर्क ही पूछ रहा हूँ। होमवर्क है कैसे? ओ अबे पहले ये तो बताओ सवाल क्या है, फिर तो होमवर्क बताऊंगा। इंक्लाइन है, उस पे रॉड है, अब होगा क्या उसका? नीचे आएगा। फ्रिक्शनलेस है, मैग्नेटिक फील्ड पर फिर चलो नीचे बस नीचे एक रेजिस्टेंस है। नीचे एक रेजिस्टेंस है, चलो इसके बाद में ये नीचे मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पहले करेगा। नीचे मूव किया तो बाबा ये नीचे की तरफ स्पीड आ गई, स्पीड आ गई तो BVL आ गया, और सब चीज़ें मैंने बता दी। फाइंड आपको करना है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड, ठीक है ना? ये घर से करके आएंगे, कल बात करेंगे इस बारे में। ओके